यस वी आर लाइव नाउ। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज हिमांशी एंड वेलकम टू लेट्स लर्न। तो एक अच्छी न्यूज़ कह लीजिए आप इसको, इस पे कई दिनों से चर्चाएं चल रही हैं, आप लोग भी लगातार पूछ रहे हैं, कई सारे वीडियोस भी देख चुके होंगे जिस पे फोटो मेरा लगा होगा बट अंदर कुछ और मिला होगा आपको। तो सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाट डू यू फील कनेक्टेड विद। सीटेट की बात है जो अभी आपका रिजल्ट आया था और सर्टिफिकेट्स आपको जल्दी देखने को मिल जाएंगे, उस पर भी बात करेंगे। और नेक्स्ट सीटेट जो है 2023 का, वो 2 बार होगा, 1 बार होगा और कब होगा एग्जाम। जुलाई को लेकर के बहुत सारी जो आशंकाएं वो लगाई जा रही हैं या कहा जा रहा है कि यार होप्स हैं कि जुलाई में एग्जाम होगा और दिसंबर में फिर से होगा। तो इस पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पिछले 7-8 सालों की, 2016 से और आज 23 तक, तो सिर्फ 2019 में ऐसा हुआ है जब 2 एग्जाम ये लोग ले पाए हैं। हालांकि सीटेट साल में 2 बार ही होने वाला एग्जाम था, पहले फरवरी और उसमें सितंबर में ये लोग लेते थे, फिर उसके बाद वो चीज जुलाई और दिसंबर हो गई। और अभी जो स्थिति है 2019 में ही जस्ट जुलाई और दिसंबर में 2 बार पेपर हुआ है। उसके अलावा 2016 के बाद से अब तक 2 बार पेपर साल में ये लोग करा नहीं पाए हैं। बीच में कोरोना आ गया 2020 में, तब हम कह सकते हैं कि एक बार डिस्टर्ब हुआ, तो एक बार ही हो पाया। 2018 में भी एक ही पेपर हुआ क्योंकि 2 साल तक इन्होंने सीटेट निकाला ही नहीं। तो अभी जो स्थिति है वो ये है कि साल में 2 बार पेपर कायदे में होना चाहिए अगर कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है तो लेट्स सी। फिर 2021 वाले एग्जाम के टाइम पर पहली बार पेपर ऑनलाइन हुआ, तो वो भी एक रीजन रहा कि 2 बार ना करा पाए हूँ क्योंकि उसका तो रिजल्ट वगैरह ही आने में बहुत समय लगा। तो अभी पूरी होप्स हैं, जो भी लोग हमारे भी लर्नर्स अगर वेबसाइट पे भी कॉल कर रहे हैं या डिपार्टमेंट से भी पता करने जा रहे हैं, तो यही एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स है कि पेपर आपका होगा जुलाई में। तो लेट्स सी के कैसे कैसे फिर तैयारी करनी है और किन चीजों का ध्यान रखें। तो नेक्स्ट एग्जाम हम मान रहे हैं कि भाई जुलाई और दिसंबर दोनों में होगा। और अगर जुलाई में होगा तो नोटिफिकेशन पहले आता था 6 महीने पहले, अभी नोटिफिकेशन 2 महीने पहले भी दे देते हैं ये लोग। तो आपको अप्रैल में नहीं तो मई तक भी नोटिफिकेशन आ सकता है, क्योंकि 2 से 3 महीने पहले यह बताया जाता है जब से ऑनलाइन एग्जाम हुआ है। ठीक, और दिसंबर में भी होगा तो उसके भी 2 महीने पहले, अक्टूबर तक मान लीजिए आप, या फिर सितंबर तक नोटिफिकेशन उसका देखने को मिलेगा। तो पहले तो जुलाई पे ही फोकस है, ठीक, कि हमें नेक्स्ट मंथ तो अप्रैल में ही आपके जो सर्टिफिकेट्स हैं फाइनल वो मिल जाएंगे डिजी लॉकर पे, अगर क्योंकि एग्जाम अगर नेक्स्ट कंडक्ट करेंगे उससे पहले सर्टिफिकेट्स देंगे। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि आपका एग्जाम जुलाई में है अभी। और सिलेबस चेंज की बात रही तो ऑनलाइन एग्जाम में वैसे ही इन्होंने थोड़ा सा चेंज कर दिया है, सिलेबस सेम रहने के बावजूद भी। लेकिन ये बहुत सालों से बात चल रही है, पिछले एटलीस्ट 2 सालों से, कि एनटीए ले ले ये एग्जाम, है ना, जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, और अभी सीबीएसई ही ले रहा है। ऐसा हुआ नहीं है अभी तक कि एनटीए ले रहा हो एग्जाम। तो ये बात तो बहुत पहले से तय है कि जब जब सीबीएसई एग्जाम ले रहा है तो सिलेबस अभी तक चेंज नहीं हुआ, क्योंकि सीबीएसई अभी कंडक्ट करा रहा है एग्जाम। एनटीए अगर एग्जाम कंडक्ट कराएगा तो सिलेबस चेंज होने की पूरी संभावना है। तो अभी हमें ये नहीं पता कि एनटीए एग्जाम लेगा या एज इट इज सीबीएसई ही लेगा। अगर एनटीए लेता है एग्जाम तो सिलेबस चेंज होगा, और अगर सीबीएसई लेता है तो सिलेबस चेंज नहीं होने की ही संभावना है। तो अभी तो हम जो सिलेबस है करंट उसी के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, क्योंकि पेडागोजी या जो मेजर चीजें हैं वो नहीं बदलती हैं सिलेबस चेंज होने के बावजूद भी, ठीक है ना। तो ये एक बेसिक सी बात हुई, ये अभी देखना बाकी है। अप्रैल मई में पता लग जाएगा कि एनटीए लेगा कि सीबीएसई लेगा। अभी क्या करें, एक क्वेश्चन ये आता है हमारे सामने, तो अभी क्या पढ़ें। तो अभी आप एक तो देख लीजिए इंटरव्यूज, है ना, इंटरव्यूज आप देख लीजिए जिन भी टॉपर्स का 143, 141, अभी भी इस बार भी 2 लर्नर्स हैं जिनके 140 स्कोर हैं। अभी इंटरव्यू हो गया तो एडिटिंग में, वो प्रोसेसिंग में है, तो एक नए इंटरव्यूज भी आपको कुछ मिल जाएंगे, प्रीवियस इंटरव्यूज भी आपको सीटेट के मिल जाएंगे। तो वहां से आपको आइडिया लग जाएगा कि वो लोग ने किस तरह से तैयारी की अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं। एग्जाम एकदम कूल सा एग्जाम है, ईजी एग्जाम है, बट सही तरीके से पढ़ना जरूरी है, नहीं तो वही जो 70% लोग फेल होते हैं वही स्थिति फिर बनती है, क्योंकि इसको हल्के में लेके छोड़ा नहीं जा सकता, पढ़ना पड़ेगा। तो एक तो आप इंटरव्यू देख लीजिए, लेट्स लर्न पर ही आपको मिल जाएंगे कई सारे इंटरव्यूज, जो भी टॉपर्स हैं या जो भी जिनका बेसिकली इसमें टॉपर कहना तो सही नहीं होगा, जो भी हाई स्कोरर्स हैं, तो उन्होंने कैसे तैयारी की, और ये एक बार आप देख लेंगे, ठीक। फिर आता है ये इंटरव्यूज होते ही इसलिए हैं कि जो आगे आने वाले लोग हैं उनकी तैयारी में हेल्प मिल सके उन लोगों से जो ऑलरेडी उस चीज को एक्सपीरियंस कर चुके हैं। इस पे भी बहुत लोग आजकल नेगेटिव लाइट डालने लगे हैं, वो अपनी जेलसी और अपने फ्रस्ट्रेशन के कारण। अदरवाइज जो आपको लेट्स लर्न पे इंटरव्यूज मिलते हैं, जो भी लर्नर वहां कहना चाहते हैं वो सारी चीजें एज इट इज मिलती हैं आपको, ठीक। फिर बात आती है मैराथन्स की। मैराथन सेशंस इस बार भी हुए हैं, वो सारे मैराथन सेशन आप देख लीजिए, अलग अलग सब्जेक्ट के 5 सब्जेक्ट हैं, आपको मैराथन सेशन मिल जाएंगे। सीडीपी के 3 मैराथन मिल जाएंगे, और एक मैराथन सेशन है जो थोड़ा सा पुराना है लेकिन सिलेबस अभी भी वही है, 4 घंटे का। और ये पहला वीडियो है पूरे यूट्यूब पर या ऑनलाइन एजुकेशन में जिसपे 1 करोड़ लोग जिसको देख चुके हैं, है ना। 1 करोड़ मतलब 10 मिलियन लोग इसको देख चुके हैं। टीचिंग एग्जाम्स में ऐसा कभी नहीं हुआ पहले
पेडागोजी में ऐसा कभी नहीं हुआ पहले कि कोई वीडियो 1 करोड़ तक गया हो। इसी तरह से जैसे लेट्स लर्न अपने आप में मतलब आप लोगों का इतना प्यार रहा है कि 3 मिलियन 2 मिलियन होते हैं टीचिंग एग्जाम्स में, वो उतने लर्नर्स किसी ने भी नहीं देखे थे, हमने भी नहीं देखे थे, बट आप लोगों का इतना अच्छा रिस्पॉन्स रहा, तो उसको आप देखिए। और आप सभी का धन्यवाद, आप लोगों ने जो इतना प्यार और सपोर्ट दिया है, कंट्रीब्यूट करने का मन भी करता है उस चीज को देखते हुए। इस बार फ्री नोट्स आपको मैंने दिए थे 5 सब्जेक्ट के, एकदम फ्री क्वालिटी नोट्स हैं, वो आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, जो आपका मन करे वो कर सकते हैं। आपको पता लगेगा कि बहुत क्वालिटी नोट्स हैं और संक्षिप्त हैं। नोट्स का मतलब भी होता है कि टू द पॉइंट हो और कंसाइज हो, प्रिसाइज हो बहुत ही। तो ये फ्री नोट्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ये डाउनलोड कर लेना है, प्रिंट निकालना है और पढ़ लेने हैं। बहुत 40-40 पेज, 50-50 पेज के नोट्स हैं, 10-10, 20-20 पेज के भी नोट्स हैं, जो हिंदी और इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट में, क्योंकि वहां पेडागोजी कम सिलेबस होता है। इसके साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ कौन से, ऑनलाइन वाले, ऑफलाइन नहीं करने। और इसकी मैंने प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है चैनल पे, जो आप पढ़ सकते हैं। तो ये 2-3 काम इतने करना शुरू कर दीजिए। जो लोग फर्स्ट ईयर में हैं अपने, वो भी एग्जाम अब दे सकते हैं। फर्स्ट ईयर छोड़िए, अगर आपने जस्ट एडमिशन ले लिया है बीएड में, डीएलएड में, बीटीसी में, देश भर से आप ये एग्जाम दे सकते हैं। और लगभग सभी स्टेट्स में इसकी मान्यता होती है, एक आध स्टेट को छोड़ दें तो, ठीक है ना। अरुण कुमार यादव, तो फर्स्ट ईयर या फर्स्ट डे में भी हैं आप अपने बीएड के, तब भी आप अपीयरिंग में ये फिल कर पाएंगे सीटेट, तो उसके लिए आपको टेंशन लेनी नहीं है। फिर दूसरी बात, आपको जिंदगी में एक बार ये एग्जाम क्लियर करना है अब, क्योंकि इन्होंने वैलिडिटी को लाइफ टाइम कर दिया। तो आपको एक बार अच्छे से पढ़ लेना है और ये एग्जाम आपका बेस का काम करेगा। आगे कोई भी एग्जाम आप देने जाएंगे, क्योंकि सारे सब्जेक्ट की पेडागोजी D2+ में भी पूछ लेगा। ये जो बेस है ये आपके लिए एक तरह से, और इंटरेस्टिंग सा सिलेबस है। EVS हुआ आपका, तो 1st to 5th की NCERT पढ़नी है, उसमें भी मैंने समरी पूरी नोट्स में दी हुई है, ठीक है ना। वीडियोज में भी चैप्टर वाइज कराया हुआ है, तो ये काम करना है। इसके अलावा अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। तो अभी हम ये कहेंगे कि संभावना पूरी है कि साल में 2 बार होगा, है ना। हालांकि पिछले 7-8 साल में सिर्फ 2019 में ही ऐसा हो पाया है कि जब ये 2 बार कंडक्ट करा पाए हैं इस एग्जाम को, बट इस बार लग रहा है चीजें ऑन टाइम है, रिजल्ट भी टाइम से आया है, तो पूरी संभावना है कि आप अब तैयारी आगे की शुरू कर दें। इसके अलावा किसी का कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। सीटेट की वेबसाइट से भी ऑनलाइन पेपर्स आप वो कर सकते हैं, जाकर के देख सकते हैं। मैं भी एक क्वेश्चन सीरीज जल्दी ही चलाने वाली हूँ, जो सभी के लिए हेल्पफुल होगी। तो ये एक बात हुई, जब फाइनल नोटिफिकेशन अप्रैल में या मई में जैसे ही आता है, फिर हम उस तरह से तैयारी शुरू करेंगे, ठीक है। कोई और बात हो तो आप बता सकते हैं। ऐप पर बैच कब आएगा सीटेट का, ये बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन ऑलरेडी चल रहा है। अभी इस पे कोई भी जानकारी है नहीं अवेलेबल, जब भी आएगा आपको बता दिया जाएगा। और अगर सिलेबस भी चेंज हुआ तो उस तरह से भी चीजें हो जाएंगी, क्योंकि 1 ईयर वैलिडिटी रहती है। तो अभी बैच के बारे में तो जब आप करियरविल पे ही आपको अपडेट दे दिया जाएगा। अभी बैच के बारे में मैं यहाँ कोई बात नहीं करने आई थी, इट वॉज जस्ट कि इन्फॉर्मेशन थी जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। और बहुत सारे लोग अलग अलग तरह से इसको बना रहे हैं, तो मैंने सोचा मैं प्रॉपर अपने चैनल के थ्रू आपको ये ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन, जो मेरे विचार हैं इस पे, वो दे दूं। अभी सीटेट ने कोई नोटिस इस पे अलग से निकाला नहीं है, बट जो इंटरनल न्यूज़ आ रही है, डिपार्टमेंट से आ रही हैं, वो सारी चीज़ें पॉजिटिव हैं कि हाँ 2 बार होगा। तो लेट्स सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट केवीएस की भी कोई बात कर रहा है, उसका भी कुछ पता नहीं, बट हाँ 4 साल तो नहीं लगेंगे, होपफुली इस बार 1-1.5 साल में आ जाए पेपर, ठीक है ना। चलिए, ऐप का नाम करियरविल ऐप है, ये मैंने अभी आपको ये शो भी किया था कि आप किसी ऐसी फेक वेबसाइट्स भी हैं लेट्स लर्न के नाम पे जो बनी हुई हैं, तो वहां ना फंसें। इसके अलावा कोई भी डाउट हो आपका तो आप कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। कल मिलेंगे, कल आपको एक इंटरव्यू का सेशन भी मिल जाएगा, जो इसके लिए केवीएस के लिए जिन्होंने अच्छा स्कोर किया है उन तक वो लोग, वो भी आप देख पाएंगे। चलिए, थैंक यू सो मच। ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो आप लाइक शेयर कर दीजिएगा और आगे इसको शेयर कर दीजिएगा अपने ग्रुप्स में या जहाँ पर भी आप एसोसिएटेड हैं, जिनको भी तैयारी करनी है। सीटेट एग्जाम बड़ा नहीं है, बट अगर तरीके से नहीं पढ़ेंगे तो फेल होने की पूरी संभावना रहती है। मेजॉरिटी अभी भी इसमें क्वालिफाई तक नहीं कर पाते, ठीक है ना। नेगेटिव मार्किंग कुछ होती नहीं है, टाइम आपको प्रॉपर मिलता है, ठीक। इतने प्रीवियस ईयर करिए, पैराग्राफ वगैरह पढ़िए। सीटेट मेरा इस बार क्लियर है, नवनीत कह रहे हैं, बहुत बढ़िया नवनीत। चलिए, टेक केयर, बाय। मिलेंगे कल, मतलब कल आपको वीडियो मिलेगा इंटरव्यू का, बाकी बैचेस में क्लास आपकी चली रही।